अगर आप डोमेन रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम सभी के मन में एक ही नाम आता है, गोडैडी। क्योंकि गोडैडी ने अपना एडवर्टाइजमेंट लेवल इतना हाई कर दिया है कि सब लोग उसी का नाम जानते हैं। और डोमेन प्रोवाइडर, एज अ डोमेन प्रोवाइडर वो अच्छा है भी, तो आप चाहें तो वहाँ से बुक कर सकते हैं। पर उसके साथ आपको कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है। अगर आप न्यू कमर हैं, नॉन टेक्निकल हैं, आपको डोमेन खरीदने का कोई आइडिया नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपका कुछ ऐसा फ़ायदा उठा लिया जाएगा जो आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे कि जब आप गोडैडी जैसे प्लेटफॉर्म पर, या गोडैडी को केवल टारगेट नहीं करते, कई ऐसे डोमेन प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप किसी भी डोमेन प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना डोमेन बाय करते हैं तो आपको जो प्राइस दिखाया जाता है इनिशियली वो बहुत कम दिखाया जाता है। एक स्ट्रैटेजी होती है इन लोगों की, 199 में, 99 में, 100 में, 200 में आपको डोमेन दिखा देंगे और नीचे नीचे छोटे छोटे लाइंस में उसमें आपको उसकी पॉलिसी लिखी होती है जिस पर आप लोग ध्यान देते नहीं हैं। आप उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऐड टू कार्ट तक जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर आपको उस डोमेन का प्राइस अलग ही नज़र आता है। फिर आप देखकर कंफ्यूज होते हैं। पहले इसके कई अलग रूल्स होते थे, टाइम के साथ ये लोग अपनी पॉलिसी बदलते रहते थे। रिसेंटली अभी अगर जो पॉलिसी इनकी चल रही है वो ये चल रही है कि आपको डोमेन को 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए बुक करना रहता है, तब आपको एक अच्छा रेट ये लोग देते हैं। बट फिर भी साथ में कई ऐसी यूटिलिटी या ऐसे पैकेज ये लोग ऐड कर देते हैं जिसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, जैसे कि डोमेन प्राइवेसी, ईमेल सर्विसेज, या होस्टिंग, या वेबसाइट बिल्डर। ये आपको लेफ्ट साइड में डायरेक्टली मॉड्यूल दिख जाता है। तो अगर आप डोमेन को लेकर बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम बुक करें तो आप डोमेन बुक करते टाइम ध्यान से बुक करें कि अगर केवल आपको डोमेन ही बाय करना है, आपका अभी कोई रिसेंटली ऐसा कुछ प्लान नहीं है कुछ अलग से सर्विस लेने का, तो आपको पता नहीं चलेगा और आप उस कॉस्ट को देखकर ये लगेगा आपको कि अच्छा डोमेन तो शायद इसी प्राइस का आता है तो चलो इसे बुक कर लेते हैं, और ऐड टू कार्ट करके फिर आप पे कर लेते हैं और आपको एक बड़ा अमाउंट चला जाता है। तो इस तरह से नए लोगों के लिए डोमेन थोड़ा सा टफ होता है। बाकी पुराने लोगों की बात करें तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, बिग रॉक के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी कई सारे मॉड्यूल हैं। बट सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं। कई बार ये भी होता है कि शुरू में आपको किसी की सर्विस अच्छी लग रही है, बट अगर एक टाइम के बाद आपको वहाँ से अपना डोमेन मूव करना होता है तो वहाँ पर आपको उसके लिए अलग से पे आउट करना पड़ता है, जिसे डोमेन माइग्रेशन बोला जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपके मोबाइल में आप MNP कराते हैं, अगर आपका फ़ोन एयरटेल में रन कर रहा था और आपको एयरटेल का सर्विस नहीं चाहिए तो आप जियो में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन एयरटेल आपसे इस जगह कुछ पैसा नहीं मांग सकता कि भैया आपको मुझे छोड़ना है तो आपको मुझे पे करना पड़ेगा। पर डोमेन वाले केसेस में कई ऐसे प्रोवाइडर हैं जो आपसे मूव कराने का भी चार्ज ले लेते हैं। तो आप जब भी डोमेन बाय कर रहे हैं और अगर आपका लंबा कोई काम होने वाला है तो थोड़ा सा उसकी पॉलिसी और सारा डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा सा स्टडी कर लें, उसके बाद ही डोमेन को बुक करें। अगर आप डोमेन चीप लेवल पर बाय करना चाह रहे हैं तो कई सारे प्रोवाइडर हैं, जिसमें क्रेजी डोमेन हो गया, नेम चीप हो गया, और बिग रॉक में भी आपको कई ऑफर्स मिल जाएंगे, गोडैडी में भी मिल जाएंगे। पर ऑफर कई बार रैंडमली आते हैं। अगर ऑफर्स के साथ आप उनकी टर्म्स कंडीशन देख लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो डोमेन खरीदते टाइम आप टर्म्स कंडीशन पर ज़रूर ध्यान दे दीजिए, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो कि मैंने कहा था कि नहीं भाई इससे बुक करना है और आप उसी से बुक कर लें। नहीं, आप थोड़ा सा टर्म्स कंडीशन पे फोकस करिए। और अगर आपका एक्सटेंशन को लेकर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लाइक आपको .com नहीं .in भी चलेगा, .co.in भी चलेगा, तो आप अदर एक्सटेंशन में भी सिमिलर नेम को सर्च कर सकते हैं। कई बार अदर एक्सटेंशन में आपको डोमेन चीप पड़ जाता है और उसे आप बुक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है आप लंबा काम करने वाले हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए बुक कर लीजिए, ताकि आपको इनिशियली टाइम पर उस लंबे टाइम की कॉस्ट कम लगेगी। अदरवाइज जब आप नेक्स्ट ईयर रिन्यू करेंगे या 2 साल बाद जब भी रिन्यू करेंगे, जब भी रिन्यूअल करते हैं, तो आपका जो कॉस्ट होगा वो नो डाउट ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि उस वक्त वो कॉस्ट लगेगा उस वक्त की डोमेन वैल्यू पर। ठीक है, थैंक यू।